गोवर्धन की बड़ी अद्भुत महिमा है वृंदावन के अंदर। हमारे अद्भुत श्री गिरिराज जी महाराज की कृपा अनवरत हम सभी के ऊपर बरस रही है। और ये गिरिराज महाराज कोई और नहीं, ये गिरिराज महाराज हमारे कन्हैया हैं। भगवान ने जब ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन की जब पूजा कराई तो भगवान एक रूप में नंद नंदन बने खड़े रहे और दूसरे रूप में स्वयं ही गिरिराज जी भगवान के शिखर पर खड़े होकर ब्रजवासियों से भगवान ने स्वयं को ही पुजवा लिया। जितने ब्रजवासी हैं सभी बड़े प्रेम से दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र जो है स्वर्ग के राजा है। सभी ब्रजवासी बड़े धूमधाम के साथ दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। और ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं होती, विशेष पूजा होती है। सभी ब्रजवासी एक आध नहीं ढेरों पकवान बनाते हैं इंद्र के लिए और इंद्र की पूजा करते हैं सभी ब्रजवासी। आज भी धीरे धीरे जब दीपावली का दिन आया, इंद्र की पूजा का दिन आ गया, मैया यशोदा ने तो ढेरों पकवान बना डाले। रसोई घर में ढेरों पकवान मैया यशोदा बना रही है इंद्र के लिए। इधर देखा तो कन्हैया के नेत्र खुले। सुबह सुबह जैसे ही आंख खुली तो क्या देखा, नंद भवन से बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है। भगवान समझ गए आज तो मैया बड़े पकवान बनाने में लगी हुई है। रसोई में जब आकर देखा तो वहां तो भरमार हुई पड़ी है पकवानों की, ढेरों पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान मैया से पूछने लगे, मैया आज का होए वो अपने घर में, ये बड़े पेड़ों पकवान बनाए रही है, ला एक पकौड़ी हमें भी दे दे। मैया कहने लगी ज्यादा आ रही के ऐसे पाइपे को ना मिलेगा, पहले जय जय होगी तब पापी को मिलेगा। भगवान कहने लगे मैया ये जय जय कौन सी बलाए होए। मैया कहने लगी दारी के मोते मत पूछ, जाए के अपने बाबा से पूछ। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास आ गए और बाबा से पूछने लगे। कन्हैया कहते हैं कथ्यतां में पितः कोयम संभ्रवो वा उपागता किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। कि बाबा बाबा आज मैया ढेरों पकवान बना रही है लेकिन चाट भी बनाए दे। बाबा ये जय जय कौन सी बलाए हो। तब भगवान समझाने लगे नंद बाबा को, देख कन्हैया बेटा, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा कियो करें, क्योंकि कन्हैया जब इंद्र प्रसन्न है जावे तभी पानी बरसावे, और जब पानी बरसावेंगे तभी हरी घास होगी, और जब हरी घास होगी तो भैया वो हरी घास खाए के हमें खूब दूध देंगे। ओहो बाबा, तो ये बात है। अच्छा बाबा ये बताओ, यदि आधे ग्वाला पूजा कर दे और आधे नहीं करे तो का इंद्र नहीं के खेतन में पानी बरसावे को जिनने का पूजा करी है। अरे जिन्होंने पूजा नहीं करी है उनके खेतन में पानी ना बरसावे को कहा। अब नंद बाबा पड़े चक्कर में, कन्हैया बेटा है तो तू 7 वर्ष को छोरा, लेकिन बातें इतनी टेढ़ी टेढ़ी करे वो बुढ़े की खोपड़ी गर्म है जाए। अरे कन्हैया तू बता तेरे मन में कहा है। तो भगवान समझाने लगे, देखो बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता तो ये गाय है, ब्राह्मण है, और ये गिरिराज गोवर्धन महाराज है। बाबा एक बार मेरे गोवर्धन की पूजा करके देख ले। नंद बाबा समझा रहे थे, कन्हैया इंद्र की पूजा करते हैं दीपावली के दिन। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया इंद्र प्रसन्न है जावे तो पानी बरसा। भगवान कहने लगे बाबा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सुनो हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गाय है, ब्राह्मण है और गोवर्धन महाराज। बाबा एक बार मेरे गोवर्धन महाराज की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो अन्यथा मत करियो। बाबा भगवान को तो आप भंडारी जी की तरह समझ लो। भंडारी जी कैसे होते हैं, भंडारी जी को जैसी सामग्री दोगे वे वैसे ही भोजन बना के तुम्हें दे देंगे। और भंडारी जी को देव लेव कछुना है, भंडारी जी से कहो कि आज खीर मालपुआ को भंडारों पवाओ तो भैया वे कहां से पवाए देंगे। उसी प्रकार जीव जैसो कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वाको वैसो ही फल बना करके देवे। कन्हैया समझा रहे हैं बाबा सो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। बाबा जीव जैसो कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वाकु वैसो ही फल बना करके देवे। बाबा जब करेंगे धरेंगे कछु ना है तो ईश्वर फल खाए को देवे।
बाबा एक बार मेरे गोवर्धन महाराज की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो, अन्यथा मत करियो। नंद बाबा हंसने लगे, अरे लाला हमें तो बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल तेरे देवता की पूजा सही। पूरे ब्रज में नंद बाबा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, अब की बार जो पूजा होगी वो गोवर्धन महाराज की होगी। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। इधर जो ब्रज के बड़े बुजुर्ग देव दौड़े दौड़े नंद भवन में आए, बाबा से कहने लगे, बाबा बाबा ये गलत बात है। अरे यार एक से 7 वर्ष के छोरा के कहने में आएगा तो हमारे दादा परदादा के जमाने से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद करा रहे हो। अरे देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो जाएगा। आपस में विचार विमर्श होने लगा किसकी पूजा करी जाए, और विचार होते होते हुआ ये कि दीपावली का दिन पूरा ही निकल गया। अब सब सोचने लगे भैया दीपावली को दिन निकल गए हो, प्रतिपदा जावे वाली है, या तो इंद्र की पूजा करो या गोवर्धन की करो, काऊ की तो करो। अंत में सबने निर्णय ले ही लिया कि पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। जितने ब्रजवासी हैं सभी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में जो जो भगवान जिसने बनाए थे सभी ने लाद लिए और गोवर्धन की तलहटी में चलने लगे। कन्हैया को दिखाती जा रही है गोपियां, अरे देख कन्हैया हमने तेरे देवता के ताई कितने पकवान बनाए हैं, खीर दूध फल मिष्ठान रबड़ी इमरती जलेबी पूड़ी कचौड़ी ढेरों पकवान बना डाले, और भगवान देख देख कर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। और धीरे धीरे सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की तलहटी में पहुंच गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा पूछने लगे, हाँ कन्हैया भैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान कहने लगे, बाबा इतने लंबे चौड़े 7 कोस के नहीं दिख रहेगा। अरे भैया इतना लंबो चौड़ो देवता, ये 7 कोस को इतना लंबो पहाड़ कैसे करेंगे आगे पूजा? भगवान ने कहा हम खड़े तो हैं पुजारी, सबसे पहले गोवर्धन महाराज को स्नान कराओ। ठीक है पुजारी जी महाराज। सभी ब्रजवासी बड़े बड़े मटका यमुना जी से भर भर कर लाने लगे और गिरिराज जी महाराज के ऊपर पटकने लग गए। लेकिन यमुना जी बड़ी बड़ी थोड़ी देर के बाद हाँपते हुए ग्वाला बोले, कन्हैया हमने तेरे देवता के ऊपर 1000 कलश पानी पटक दियो, या कि तो मूछो गीली ना भाई। भैया ऐसे कब तक नवाब है? कन्हैया जल को गजू प्रबंध कर भैया, जल लाना बहुत कठिन है, यमुना जी बड़ी दूर है। भगवान ने काम का प्रबंध करे, देवता से प्रार्थना करो तो यही कोई व्यवस्था करे। सभी ब्रजवासी आंख बंद करके गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज जी ये स्नान करने की कोई व्यवस्था करो, वरना जल लानो बड़ो कठिन है, यमुना जी यहाँ से बहुत दूर है। भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि कन्हैया ने मन ही मन मानसी गंगा का ध्यान किया, और वहीं पर बड़ी ही सुंदर मानसी गंगा की धारा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा की जय, गिरिराज महाराज की जय हो। अब तो ग्वाला कहने लगे, बा कन्हैया मान गए, ये तेरो देवता चमत्कारी बहुत है, ये तो कितनी बढ़िया निर्मल जल की धारा प्रकट है गई। हर हर गंगे प्रेम से सभी ने गिरिराज जी महाराज को स्नान कराया। स्नान पूर्ण हुआ, नंद बाबा कहने लगे, भैया स्नान है गए, भोग लगाओ पर्दा डालो। जो पर्दा की बात आई, भगवान कहने लगे मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, वो चौरी में भोग लगाए सबके सामने। अच्छा कन्हैया वो कैसे? भगवान ने कहा करो ध्यान। सभी ने आंख बंद करके जब ध्यान किया, और आज कन्हैया एक रूप से तो नंद नंदन बने खड़े रहे, और दूसरे रूप से 4 भुजा पसार कर गिरिराज जी के शिखर पर भी खड़े हो गए। आवाज लगाई, लाओ ब्रजवासियों भोग। जो आंख खोलकर ब्रजवासियों ने देखा सब देखते ही रह गए। नंद बाबा कहने लगे, अरे भैया कन्हैया का यही है तेरे देवता? भगवान कहने लगे, हाँ बाबा यही है मेरे देवता। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया मान गए हो मैं तो भैया, बरसन बीत गए बा इंद्र की पूजा करते करते, मेरी सफेद दाढ़ी है गई पर दाढ़ी के ना सूरत का भगवान दिखाई। धन्य है तेरे देवता जो एक दिन आगे पूजा में मांग मांग के पावे लगते। अब तो सभी भोग लगाने लगे प्रेम से, भर भर के बड़े बड़े पकवानों के थाल गिरिराज महाराज को देने लगे, और गिरिराज महाराज एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः सब पाते चले जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान को भोग लगा रहे हैं। गिरिराज जी सामने विराजमान हैं, हम और आप गिरिराज जी का दर्शन करें और भगवान को वहीं बैठे बैठे मानसिक भोग लगाएंगे। तत्पश्चात अभी आगे सभी पूजन करेंगे। थोड़ी सी कथा और है, उसका और श्रवण करें। गिरिराज जी महाराज भोग लगा रहे हैं। मन से भोग लगाएंगे सभी। वो समवर्ध पदभ्याम भो मृदेशः
स्रोस्त्र तथा लोकान् अकल्पयन्नः तुद्यम्बस्तगो विदिव तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। बोल गोवर्धननाथ के जय हो। गिरिराज जी के लिए ब्रजवासी बड़े बड़े थाल भर भर कर देते जा रहे हैं और गिरिराज जी एक ही बार में सब पाते चले जा रहे हैं। खा रहे हैं गिरिराज जी महाराज। मदमंगल को तो शंका हो गई, दौड़ता हुआ मदमंगल कन्हैया के पास आया। कन्हैया से कहे लोग भैया सच्ची बोलियो, ये तेरो देवता कितने दिन आपको भूखो बैठो, भैया यहाँ को रोटी ना मिली का? अरे सबरो अकेलो ही खा जाएगा कि हमको भी प्रसादी मिलेगी? भगवान कहने लगे चिंता मत करो, सबन को प्रसाद मिलेगा, प्रेम से भोग लगा। गिरिराज जी महाराज भोग लगा रहे हैं। इधर मैया यशोदा बड़े गौर से देख रही थी। कन्हैया को बुलाया, लाला जरा मेरे पास आ। कन्हैया मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, मुझको तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक सी दिखे। जो सुना भगवान हंस पड़े। हाँ मैया तू सही पहचान नहीं है। मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध अपने देवता को पिवाऊं, और एक ही गैया को दूध पीते पीते मैया हम दोनों एक ही शकल के हैं। मैया प्रसन्न है गई, लाला का जो कमी ना रहनी चाहिए। भगवान कहने लगे मैया खूब भंडारे भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है, एक कमी रह गई। वो कमी कौन सी है? मैया मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरे देवता प्रसन्न हो। जो सुना अब तो ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। कन्हैया ऐसी बात है तो चलो पहले परिक्रमा ही लगा ले, बाद में कजू करेंगे। प्रेम से सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाया और झूमते गाते सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने लगे। हमारा आप भी मन में ऐसा माने कि प्रेम से गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे।